तुम्हारे जीवन को और प्रत्येक रूप में संवारने और सजाने का मेरा जिम्मेवारी है, मेरा उत्तरदायित्व है। इसलिए केवल देवताओं की साधना करने के लिए तुम्हें प्रेरित नहीं कर रहा हूं। मैं ये भी चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन में बुढ़ापा नहीं आए। मैं ये भी चाहता हूं तुम्हारे जीवन में आनंद और मस्ती रहे। मैं ये भी चाहता हूं तुम्हारा प्रत्येक क्षण सार्थक हो सके, जीवंत हो सके, सजग हो सके। और ये सजगता, ये जीवन की चिंतनता, ये पूर्णता देवताओं की साधना के साथ साथ ये आवश्यक है कि अप्सरा साधना के माध्यम से ही हम अपने वृद्धावस्था को यौवन अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। जब च्यवन ऋषि ने बहुत वृद्ध हो गया, जर्जर हो गया, पुत्र हुआ नहीं और शरीर के सारे रोम रोम सफेद हो गए, तो ब्रह्मा ने स्वयं च्यवन को कहा कि तुम्हें अप्सरा साधना करनी चाहिए, क्योंकि इस वृद्धावस्था को यौवनावस्था में बदलने के लिए और कोई देवता सहायक हो ही नहीं सकता। और च्यवन ने स्वर्ण देव अप्सरा साधना की और करके और पूर्ण यौवनवान प्राप्त किया, जिसको तुम च्यवन प्रास, जिनमें आगे जाके वेद की कई ग्रंथ रचनाएं की। ये तो तुम्हारे और मेरे एक बीच में एक एग्रीमेंट है, तुम्हारे मेरे बीच में एक संबंध है, और वह संबंध भावनाओं का है, हृदय का है, चिंतन का है, विचार का है। क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु हूं, तो मैं तुम्हारी प्रत्येक क्षण को जीवंतता दे सकूं, प्रत्येक क्षण को आनंद तृप्ति दे सकूं, पूर्णता दे सकूं। और यह पूर्णता और तृप्ति केवल देवताओं की साधना से सब कुछ नहीं मिल सकता, लक्ष्मी से सब कुछ नहीं हो सकता। मैंने अभी तुम्हें उदाहरण दिया कि लक्ष्मी से आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। तुम्हारे पास लक्ष्मी है, उससे तुम्हें नींद नहीं आ सकती, कोई जरूर नहीं नींद आवी, तुम्हें भूख नहीं लग सकती, उससे अच्छे वस्त्र खरीदे जा सकते हैं, अच्छे मकान तो बनाए जा सकते हैं, जीवन का आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। जीवन का आनंद तो जिसके साथ 2 मिनट बैठ करके बात करने में आनंद की अनुभूति होती हो, आनंद की अनुभूति होती है। किसी को आनंद रेडियो सुनने से आता है, किसी को टेलीविजन देखने से आता है, किसी को हिमालय में घूमने से आनंद आता है, किसी को काव्य ग्रंथ पढ़ने से आनंद की अनुभूति होती है। ये तो अलग अलग आनंद की अनुभूतियां हैं, मगर जीवन का हृदय पक्ष खुलना चाहिए। और यदि हृदय पक्ष खुलता नहीं है तो तुम्हारा जीवन एक लाश की तरह है, जिसको तुम कंधे पर ढोए हुए शमशान की तरफ एक मिनट के लिए जा रहे हो। हर क्षण तुम्हारा एक पग मृत्यु की तरफ बढ़ रहा है, प्रत्येक पग। अभी 2000 पग बाकी थे, तो अब 1999 पग बाकी रह गए, फिर 1998 रह गए, क्योंकि तुम्हें चेतनता है ही नहीं, तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत ही नहीं है। और हृदय पक्ष जागृत नहीं है तो उस हृदय में अपने गुरु को तुम उतार ही नहीं सकते। खुला ही नहीं है दरवाजा, तो गुरु आएगा कहां से? जब दरवाजे किवाड़ ही बंद है हृदय के, तो गुरु उसमें प्रवेश ही कहां से कर सकेगा? फिर तुम्हारे जीवन में चेतनता आ ही नहीं सकती, फिर तुम्हारे जीवन में ज्ञान आ ही नहीं सकता, तुम्हारे जीवन में पूर्णता आ ही नहीं सकती, क्योंकि अधूरापन तुम में है, गुरु में न्यूनता नहीं है। गुरु तो तुम्हारे हृदय में उतरने के लिए तैयार है, मगर तुम अपना हृदय पक्ष जागृत तो कर सको, चेतनता दे सको। और तुम्हारा हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम देवताओं का दर्शन कर सकोगे, हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम अपने गुरु को सही ढंग से पहचान सकोगे। जब हृदय पक्ष खुलेगा तब तुम्हारे आंख में आंसू आ सकेगा, गले में एक आर्द्रता आ सकेगी, तब तुम झुक करके गुरु के चरणों में समर्पित हो सकोगे, तब तुम्हें एक आत्मसमर्पण का भाव आ सकेगा, तब तुम्हें एहसास हो सकेगा कि गुरु क्या है और शिष्य क्या है। और यह हृदय पक्ष जागृत केवल अप्सरा साधना के माध्यम से संभव है, देवताओं की साधनों के माध्यम से संभव नहीं है, और किसी देवता की स्तुति पूजा अर्चना के माध्यम से भी संभव नहीं है। यदि आपने आनंद लहरी पढ़ी हो, शंकराचार्य ने उस आनंद लहरी का वर्णन कभी आप जिंदगी में पढ़े तो संस्कृत का एक अद्वितीय ग्रंथ है, जिसमें भगवती पार्वती का वर्णन किया, उसके स्वरूप और सुंदरता का, उसके होठ का, उसके नाक का, उसके कान का, पार्वती के एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन किया है। और शंकराचार्य जैसे सन्यासी ने वर्णन किया है, इसका मतलब तो घोर अश्लील शंकराचार्य थे। इतना नाजुक और सुंदरता वर्णन कर दिया पार्वती का, और फिर मां का, बहुत गया बीता आदमी था। अगर मैं ये शब्द बोलता हूं तो ये गड़बड़ मेरे हृदय की है, शंकराचार्य की नहीं, पार्वती की भी नहीं। एक नारी के गुलाब के पुष्प को अपने गुलाब का पुष्प कहा, इसमें दोष क्या हो गया? अगर मैं गुलाब का पुष्प नहीं कहता हूं तो मेरी न्यूनता है, तो मेरी कमजोरी है, तो मेरी घटियापन है। गुलाब के फूल को गुलाब का फूल कहने में कोई दोष नहीं है, सुंदरता को सुंदरता कहने में कोई संकोच नहीं है। हम इसलिए नहीं कहते कि लोग क्या कहेंगे और क्या हो जाएगा। संकोच तुम्हारा खुद का है, क्योंकि तुम्हारे हृदय के दरवाजे बंद है, उसमें विकसित है ही नहीं, उसमें खुलापन नहीं।
और खुलापन नहीं है तो तुम समझ नहीं सकते। दबे हुए हो, बीचे हुए हो, और मैं कह रहा हूं कि तुम मुर्दा शरीर हो और उस मुर्दा शरीर को ढोकर के बढ़े जा रहे हो। इसलिए तुम्हारे चेहरे पर आनंद की लकीरें नहीं, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, प्रफुल्लता नहीं है, अट्टहास नहीं है, हास्य नहीं है, विनोद नहीं है। एक बुझा हुआ चेहरा, जैसे कि अंगारा बुझ गया हो और बस धुआं जल रहा है और जिंदगी जल रही है और पहुंच गए। तुम्हारी जिंदगी में कुछ 24 घंटों में अगर आप हिसाब लगा के देखें तो 5 मिनट भी मुस्कुराने के लिए नहीं है। टेंस तो है, तनाव तो है कि ये लड़का कहना नहीं मान रहा, बहू आई नहीं है, ये साली तनख्वाह का क्या होगा, ये तो है तुम्हारे पास, ये तो पूंजी बहुत है। मगर आप हिसाब लगा के देखें कि 24 घंटों में कितना मिनट मुस्कुराते हो? 5 मिनट भी नहीं। और यदि मुस्कुराते भी हो, इतनी फीकी मुस्कुराहट की लोग पहचान लेते कि ये नकली मुस्कुराहट है। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। ये मुस्कुराहट है क्योंकि तुम्हारा हृदय पक्षी जागृत है ही नहीं। जब हृदय पक्षी जागृत नहीं तो मुस्कुराहट आ ही नहीं सकती। खींच खांच करके आंखों को, नाक और गाल को खींच करके मुस्कुराहट बिखेर भी दोगे तो आधा सेकंड की होगी, वापस चेहरा वैसा वैसा बन जाएगा जैसा था ओरिजिनल। इसलिए कि तुम चिंताओं के बोझ से दबे हुए हो, इसलिए कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत है नहीं, इसलिए कि तुम्हें अपने जीवन का एहसास नहीं है, इसलिए कि तुम अपने हृदय में गुरु को उतार नहीं सके। और मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होना चाहिए। मैं तुम्हें पहला पाठ पढ़ा रहा हूं कि हृदय में गुरु को स्थापित करना चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। पहली बार पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें इस गंगा में डुबकी लगानी चाहिए, इसलिए कि उस डुबकी लगा करके बाहर जब निकलोगे तो तुम्हारे हाथ मोतियों से भरे हुए होंगे। समुद्र में जो डुबकी लगा सकता है वो मोती लेकर के बाहर निकल सकता है। किनारों पर बैठा हुआ व्यक्ति मर सकता है, घोंगे चुन सकता है, कीड़े मकोड़े चुन सकता है, मछलियां चुन सकता है, मोती प्राप्त नहीं कर सकता। मोती प्राप्त करने के लिए समुद्र के बीच में कूदना ही पड़ेगा, और जो कूद जाता है वह जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इसलिए आज जब उमानंद जी भजन गा रहे थे और वो कह रहे थे कि मेरी नाव तो बड़ी डगमग चल रही है, आप नाव चलाएंगे, और मैं तुम्हें बिल्कुल विश्वास दिलाता हूं कि तुम्हारा नाव का चलाने वाला मैं हूं और मैं चलाऊंगा। तुम्हारा नाव डगमग होने दूंगा नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि मुस्कुराहट के साथ अपनी नाव मुझे सौंप सको। अपनी चिंताएं आप मुझे दीजिए, मैं तुम्हारी चिंताएं लेने के लिए तैयार हूं, क्योंकि चिंताएं मुझे तकलीफ देती नहीं है और चिंताएं मुझे व्याप्त करती नहीं है। मैं उस तनाव में नहीं रहता हूं। जिस क्षण हर क्षण रहता हूं, घर में भी रहता हूं मस्ती के साथ रहता हूं, शिष्यों के साथ भी रहता हूं मस्ती के और आनंद के साथ रहता हूं। न मुझे तनाव व्याप्त होता है, न चिंता व्याप्त होती है, न परेशानी व्याप्त होती है। आती हैं और पास में से होकर रवाना हो जाती है। उनसे मिलता जरूर हूं, परेशानी और बाधाओं से बातचीत जरूर करता हूं, 2 क्षण हलो हलो भी हो जाता है, मगर वो बेचारे पास में से निकल जाती है। मेरे शरीर को जकड़ नहीं सकती और तुम्हारे शरीर को भींच के बैठ जाती है। ये अंतर है तुम मेरे मुझ में। तुम उसकी कैसे छुटकारा पाने से तुम्हारा चेहरा एकदम कह देगा क्या बात है, परेशान क्यों? गुरु जी अब एक परेशानी हो तो बताए। अब बस ठीक है गुरु जी, बस। अरे ठीक क्या हुआ क्या? एक तो ये लड़का पढ़ता नहीं गुरु जी, और ये पत्नी कहना नहीं मानती, और तनख्वाह मुझे मिलती नहीं, और ये साला ये गड़बड़ और अलग, और उससे एक जमीन का सौदा हुआ तो वो पैसा खा गया गुरु जी। तुम्हारे पास तो कई कई पत्नियां हैं और जकड़ के बैठी हुई, और मैं जिस प्रकार तुम्हारे पास आती हैं उस पर मेरे पास भी आती हैं वे परेशानियां, बाधाएं, अड़चने, कठिनाइयां, समस्याएं। मैं जिंदा हूं और पुरुष हूं तो आएंगी। पुरुष के पास स्त्रियां आती हैं, सब बाधाएं अड़चने सब स्त्रियां हैं, आएंगी, पास में निकल जाती हैं, और उनको देखता हूं, बातचीत कर लेता हूं, वो भी कहती हैं क्यों क्या बात है, ठीक है चलो। दूसरी को आने दो, उनसे भी बात कर लेते हैं। इसलिए आपको अपने जीवन में चिंता नहीं करनी। तुम्हारी चिंताओं का भार मेरे ऊपर है, मैं अपने आप तुम्हारी चिंताएं ओढ़ लूंगा, मैं अपने आप तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बता दूंगा। आवश्यकता इस बात की है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सको। इस अंधेरे में जब हाथ ही नहीं पकड़ोगे तो तुम डगमगा जाओगे, रास्ता बदल दोगे, भटक जाओगे। रास्ता भटका हुआ है, जीवन के 40 साल तुमने भटकने में बिता दिए। इस 40 साल में भी तुमने हाथ पकड़ नहीं पाए। मैं तुम्हें बिल्कुल सही पगडंडी पर पार पहुंचा सकता हूं, क्योंकि मैं पार पहुंचा हुआ हूं। मैंने देखा है जीवन, मैंने जीवन के आनंद को अनुभव किया है, जीवन की तृप्ति का अनुभव किया है, जीवन की मस्ती का अनुभव किया है। मैंने एहसास किया है, तो मैं तुम्हें एहसास करवा सकता हूं। अगर मैं प्रसन्न मुद्रा में रहता हूं तो मैं तुम्हें प्रसन्नता दे सकता हूं, और अगर मैं हास्य में रह सकता हूं तो तुम्हें भी हास्य में दे सकता हूं, और मैं संपन्नता में जिंदा रह सकता हूं तो मैं भी संपन्नता दे सकता हूं, क्योंकि मेरे पास ये सब कुछ है।
और मैं तुम्हें दे सकता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि तुम पूर्ण रूप से अपने आप को सौंप सको। जब तुम सौंप ही नहीं सको, जब तुम अपने आप को खेचे हुए रहोगे, तो मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। जब तुम अपने हृदय में मुझे स्थापित कर ही नहीं सकते, तो मैं तुम्हें कुछ प्रदान कर ही नहीं सकता। फिर मेरा प्रसन्नता, मेरा आह्लाद, मेरी खुशी, मेरी छलछलाहट तुम्हारी जिंदगी में आ ही नहीं सकती। और इसीलिए मैं कहता हूं कि जिस दिन तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत होगा, उस दिन पहली बार तुम गुरु को दर्शन कर सकोगे। पहली बार उस समय कर सकोगे, अभी कर नहीं पा रहे हो। अभी तो एक धोती कुर्ता पहने हुए आदमी को देख रहे हो जो बोल लेता है और आप अपने घर रवाना हो जाते हैं। गुरु को नहीं देखा, गुरु को पहचाना नहीं। अभी पहचानने की क्षमता तुम में है नहीं, क्योंकि अपने जीवन में तुमने गुरु को उतारा नहीं। उसकी मस्ती को नहीं देखा है, उसके आनंद को नहीं देखा है, उसकी तृप्ति को नहीं देखा है। और यह तुम्हारे लिए हृदय पक्ष जागृत होने पर संभव है। और इसीलिए मैंने कहा कि तुम्हें और कुछ करना नहीं है, तुम्हें कुछ साधनाएं भी नहीं करनी है, तुम्हें कोई मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें तो केवल आगे बढ़ करके मेरा हाथ पकड़ लेना है। पकड़ लेना, जहां मैं चलूं मेरे साथ चलना है। मैं तुम्हें बीच में नहीं छोड़ूंगा, रास्ता नहीं भटकने दूंगा, बीच में तुम्हें ब्लफ नहीं दूंगा, तकलीफ नहीं दूंगा, प्रेशर नहीं दूंगा। मैं तुम्हें पार पहुंचाऊंगा। ये मेरी गारंटी है, ये तुम्हारे मेरे बीच में एग्रीमेंट है।